निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर के न्यूमेरिकल सवाल पर, जो पॉलिटेक्निक और रेलवे, मैट्रिक और इंटर के भी कुछ चैप्टरों पर इनका विवरण सेकेंड ईयर में मिलता है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। जैसे अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण का धनात्मक। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है वह धनात्मक है। अवतल दर्पण की वस्तु दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के ही वस्तु दूरी ऋणात्मक है। इसका कारण यह होता है कि वस्तु प्रायः करके मुख्य अक्ष पर रखी जाती है, इसलिए प्रतिबिंब जो है, जैसा आप जानते हैं अवतल दर्पण में दो तरह के प्रतिबिंब जो है तैयार होते हैं, एक आभासी और एक जो है वास्तविक होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर वस्तु दाईं या पीछे की ओर रखी जाए तो धनात्मक प्रतिबिंब होता है, और अगर बाईं ओर या सामने की ओर रखी जाए तो ऋणात्मक प्रतिबिंब होता है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब धनात्मक होता है। वस्तु की ऊंचाई हर हमेशा धनात्मक ही लेते हैं। वस्तु की ऊंचाई हर हमेशा दोनों दर्पण में धनात्मक ही लेते हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे 1/f = 1/v + 1/u होता है। हम इसी का शॉर्टकट निकाल करके f का सूत्र लगाते हैं, f = uv/u + v, और v = uf/u - f, और u = vf/v - f। m बराबर h'/h, अर्थात h' को प्रतिबिंब की ऊंचाई और h को वस्तु की ऊंचाई कहते हैं, अर्थात आवर्धन। इसको क्या कहते हैं, m को आवर्धन, और आवर्धन जो है बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, अर्थात -v/u होता है। तो ये आपको मेन है। इनमें से ये चिन्ह पर आप या तो अपने कॉपी में उतार लें तब हल करें, और या तो याद कर लें तब हल करें। और इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। एक बार में ही, आशा ही नहीं, विश्वास रखना है कि सीख लेना है। तो हम इसे 2 पार्ट में बनाएंगे बच्चों। आज 5 सवाल लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 5 सवाल। आपके कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। तो लेते हैं ये सवाल। एक गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर की वक्रता त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका एक सूत्र होता है, R = हम यहां लिख देते हैं, R = 2f, या f बराबर r/2। तो f मांग रहा है, इसी से f = r/2। तो r है इसका 12, और 2 से अगर हम डिवाइड कर दें यानी 2 से, तो 6 हमारा जो है ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में फोकस दूरी हो गया। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस है 15 सेंटीमीटर। इस दर्पण के अक्ष दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताइए। यानी कहने का इसका अर्थ यह है कि f इसका दिया हुआ है, f आप जानते हैं f इसका प्लस में होता है, इसलिए +15, और कहता है u जो है वस्तु की दूरी है ना, वस्तु रखी हुई है तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है दोनों कंडीशन में, तो -20। अब कहता है प्रतिबिंब मतलब भी ज्ञात करना है। यह हमें ज्ञात करना है, और कहां कैसा होगा, किस कंडीशन में यह होगा। तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि ये भी का सूत्र, आप इससे आप या तो यहां से सहायता ले सकते हैं, uf/u - f। तो अब इसको सूत्र से आप बैठा लीजिए। u का वैल्यू हमारा निकला हुआ है -20 गुना f बराबर 15, और u का वैल्यू -20 -
15। अब इसको कर लीजिए -20 गुणा 15, इसको कटा लीजिए, यानी 20 रुपया माइनस था और 15 रुपया माइनस हो गया, अर्थात -35 रुपया हो गया। ये माइनस कट गया, 5 तिया ही 5 सते, अर्थात 20 तिया 60/7, अर्थात इसको अगर भाग दे दिया जाए तो 8 सती 56, 4 हो गया 40, 7 पचे 35, 50 सते 49, इतना सेंटीमीटर इसके जो है भी निकलेंगे। और ये उत्तल दर्पण है, अर्थात इनका जो भी बनेगा वह क्या बनेगा, यह दाईं ओर बनता है और यह आभासी होता है, यह आभासी बनता है। ये इनकी प्रकृति हो गई। अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता करें। 5 सेंटीमीटर अर्थात F बराबर 5, अवतल दर्पण 60 सेंटीमीटर पर रखी गई है कौन सी वस्तु, अर्थात ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये होता है ऋणात्मक, और बच्चों ये U जो है, U भी दोनों कंडीशन में ऋणात्मक होता है, इसलिए -60। कहता है कि प्रतिबिंब अर्थात भी हमें ज्ञात करना है। हम इसी सूत्र का सहारा ले लेंगे, V = UF बटा U - F। तो U हमारा जो है निकल गया है -60 और F हमारा हो गया है -5, और ये है हमारा U -60 - 5। अब इसको कर लीजिए माइनस गुना माइनस प्लस, 60 गुना 5 हो गया, माइनस गुना माइनस याद रहने भी जगह कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको -60 और ये हो गया, इसको हम अगर राउंड ऑफ कर लेते हैं तो -60 और +5, अर्थात ये हो गया जो है -55। तो अब हम इसको कटा देते हैं, ये माइनस और ये माइनस कट गया, 5 11, अर्थात -60/11, 11 पचे 55, 5 पूर्णांक इतना जो है 5 पूर्णांक -5.5/11 सेंटीमीटर इनके जो है प्रतिबिंब तैयार हो गया है। और ये ऋणात्मक है, ये प्रतिबिंब ऋणात्मक है, और ऋणात्मक का अर्थ हुआ ये किधर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। आप यहां से भी देख सकते हैं बाईं ओर जो है बनेगा, और जो है सामने बनेगा। और जब ये ऋणात्मक है तो ये जो है हर हमेशा जो है ये तो नहीं, उल्टा, ये उल्टा बनता है। तो हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों। 4 नंबर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान प्रकृति बताया जाए। फोकस दूरी 20 और दर्पण है उत्तल, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक F = +20, और कहता है इस दर्पण के अक्ष पर से दर्पण से 30 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है, अर्थात U = जबकि आप जानते हैं ऋणात्मक होता है दोनों में U, तो -30 हो गया। और प्रतिबिंब का स्थान अर्थात भी हमें ज्ञात करना है, और प्रकृति अर्थात प्रकृति क्या, यानी कैसा बन और कहां, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो V = UF बटा U - F। तो U हमारा है -30, F है 20, और U जो है -30 घटाओ 20, इसे कैलकुलेट कर लें। -30 गुणा 20 बटा -30 और -20 करते हैं तो -50 हो जाता है, और इसे अगर काट लिया जाए ये हो गया और ये कट गया, 5 चौके 20 यानी 4 तिया 12, और ये जो है 12 हो गया, और 12 होने के कारण ये हो गया कहाँ, ये पीछे बनेगा, अर्थात दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर
और आभासी बनेगा। अब हम पांचवा सवाल लेते हैं। अंतिम सवाल है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कहता है किसी दर्पण, अवतल दर्पण है, सामने रखा गया है अर्थात बाईं ओर रखा गया है, सामने का अर्थात ये बाईं ओर रखा गया है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी ये जो है ये वस्तु की दूरी है अर्थात u इक्वल टू -30 है। दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के इस जगह सवाल थोड़ा सा छूट गया है, पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी बताया जाए। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे अर्थात ये जो है 40 है और अवतल दर्पण है, और जो है अवतल दर्पण के पीछे की बात करता है तो अवतल दर्पण की पीछे की ओर जो है ये प्लस हो जाता है अर्थात v इक्वल टू +40। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी F बराबर वाट है। तो F का सूत्र लगाया जाए, F बराबर UV बटा U प्लस V। तो UV का अर्थात U है हमारा -30 गुणा V है हमारा 40, और दोनों को जोड़ दिया जाए, इसको राउंड ऑफ कर लिया जाए इसी जगह, तो 30 रुपया कर्ज और 10 रुपया कमाई अर्थात 10 रुपया हो गया। इसको अगर चाहे तो इसी जगह से आप काट सकते हैं, यानी 40 दिया 120 अर्थात माइनस में ये चला गया। अवतल दर्पण है इसलिए इनके फोकस दूरी ऋणात्मक रहती है। और ये आज का रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो शेष सवाल इंपॉर्टेंट हैं वह आपको हम बताएंगे, और देखें अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।